वैश्विक महामारी कोरोना के संकट के बीच उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 की लंबित प्रोविजनल सूची को जल्द जारी कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग की है। इसके साथ ही राठौड़ ने मुख्यमंत्री को पत्र के जरिए 29 मई 2018 को निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1546 पदों पर भर्ती की निकाली गई विज्ञप्ति की तरफ ध्यान आकर्षित किया। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए सभी अभ्यर्थियों को स्थायी नियुक्ति देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा में 735 अभ्यर्थियों की नियुक्ति मिली थी, लेकिन परीक्षा में 2737 पदों की तुलना में करीब 3500 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ऐसे में राज्य सरकार चिकित्सा अधिकारियों, नर्सिंग स्टाफ और लैब टेक्नीशियन की भर्ती को जल्द कर इन्हें नियुक्ति दे, जिससे कोरोना से निपटने के लिए चल रही जंग को और अधिक मजबूती मिल सके। सबसे बड़ा योगदान अगर है तो उन लोगों का है जो इस रोग के वायरस के बारे में टेस्ट करें, हमारे लैब टेक्नीशियन। और लैब टेक्नीशियन की भर्ती का काम लगभग पूरा हो गया, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो गया और उन्हें पोस्टिंग नहीं दी गई। मुझे ज्ञापन मिला, मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखा है। लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में बैठे हैं। ये समय अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बेहतर समय है। इस दौरान डॉक्टर मनोज योगाचार्य के द्वारा सोशल मीडिया पर योग के विभिन्न वीडियो डाले जा रहे हैं, जिनको लाखों लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। आइए क्या कर सकते हैं लॉकडाउन के दौरान, जानते हैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य से। नमस्कार। देखिए, अभी लॉकडाउन के दौरान हम लोग घर में बैठे हैं। इस समय का बड़ा सदुपयोग हम कर सकते हैं योग से अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। हम लगभग हर रोज या 1-2 दिन से एक वीडियो जो है अपलोड करते हैं योग के इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, या फिर घर पे बैठे हुए हम क्या क्या कर सकते हैं इस बारे में। तो अच्छी जो ड्रिंक्स यानी जो एनर्जी बूस्टर जो ड्रिंक्स है उसके बारे में भी वीडियो डाले हुए हैं। क्या क्या आसन हम लोग शरीर के जो दर्द है, वायु है, उनको कम करने के लिए, शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे वीडियो हैं। तो आप ये मानिए कि आप सभी का प्रेम प्यार बहुत मिल रहा है और लगभग 6,60,000 70,000 सब्सक्राइबर जो हैं वो हमारे इन वीडियो को देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं। तो आप भी इसका फायदा उठाइए और घर पर बैठकर अपने योग आसनों के माध्यम से अपने पूरे परिवार को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और ये आप कैसे देख सकते हैं, YouTube के ऊपर डॉक्टर मनोज योगाचार्य आप लिखेंगे तो सारे के सारे वीडियो आ जाएंगे। और अगर उसके अंदर आपको जो भी आपके शरीर से संबंधित या आपकी शरीर की तकलीफ से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आपको उसमें मिल जाएगा। तो आपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। पूरा विश्व इस महामारी से लड़ने के लिए रेडी है, तैयार है, और हम लोग भी आप तक जो भी जानकारी विशेष रूप से मिलती है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 से उत्पन्न महामारी के संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने हेतु चूरू व सरदारशहर नगरीय क्षेत्र में लागू धारा 144 में शिथिलता प्रदान करते हुए आज से बैंकों में आमजन के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लेन देन शुरू करने के निर्देश के बाद आज जिला मुख्यालय पर बैंकों की भीड़ देखी गई। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा। राजस्थान के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। रविवार रात से ही इलाकों में हल्की बारिश के चलते आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिसके चलते तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 23 मार्च तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने को लेकर चेतावनी भी जारी करी है। वहीं सुजानगढ़ में आज अल सुबह आकाशीय बिजली गिरने से एक परिवार के लाखों रुपए का नुकसान हो गया। रविवार देर रात को शुरू हुआ बरसात का दौर आज सुबह तक जारी था। इस दरमियान सुबह करीब 4 बजे नयाबास में रहने वाले राजूराम सांसी के मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से बिटिया की शादी के लिए सहेज कर रखा दहेज का सामान जलकर खाक हो गया। राजूराम के भाई मंगलाराम ने बताया कि बीती रात को परिवार के 4 बच्चों सहित कुल 7 सदस्य मकान के चौक में सो रहे थे। सर 4 बजे 3:30 का लगभग टाइम था और आकाश से बिजली गिरी, छत के फाड़ के अंदर कमरे में पड़ी। अंदर सामान जल गया, हमारा दहेज का सामान था, लड़की की शादी का। और जलने के बाद में हमने जो कमरा खोल के देखा तो सारा सामान जल चुका था, उसमें आग की लपटें निकलने लगी। फिर पानी गिर के उसको बुझा के क्लियर किया। फिर पुलिस को बुलाया, पुलिस ने आपका मायना किया, उसमें वो करके चले गए अपना। और ड्रेसिंग टेबल है, बेड है, सोफ़ा है,
अलमारी है, ड्रेसिंग टेबल है, कुर्सी है, गद्दे है, वो सब जल गए साहब। उस लड़की के साड़ी सुड़ियाँ वो भी सारी जल गई। लाख रुपए की केस बरामद टेची में थे पैसे, वो भी जल गए, उनकी भी राख हो गई सर। अब सरकार से मेरा यही निवेदन है साहब कि हमारी कोई मदद की जाए। गरीब आदमी है, बूट पॉलिश करने वाले हम, जात के सांसी है। सरकार से मेरा निवेदन है कि हमारी हेल्प की जाए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर आज एक परिंदा एक अभिभावक अभियान के तहत चूरू की वन विहार कॉलोनी स्थित पार्क में 10 परिंदे लगाकर मूक पक्षियों के लिए दाने व पानी की व्यवस्था की है। इसी अभियान के तहत आगे भी शहर के विभिन्न पार्कों में परिंदे लगाए जाएंगे। क्या है कि कोरोना की वैश्विक बीमारी के अंदर जब लोग अपने घरों में कैद है, लॉकआउट है, ऐसे समय में पक्षियों को दाना डालने वाले पक्षी प्रेमियों की संख्या घरों में सिमट गई है। हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक परिंदा एक पालक इस तर्ज पर कल लगभग 50 परिंदे हमने अलग अलग पालकों को दिए, आज भी देंगे। और हमारी इच्छा है कि लगभग 500 परिंदे इस जिले के अंदर, इस तहसील के अंदर, गाँव में, शहरों में दें, ताकि वर्ष पर्यंत वो पालक इन परिंदों के माध्यम से उन मूक पक्षियों की सेवा करता रहे। रमजान और अखा तीज को लेकर आज जिला कलेक्टर संदेश नायक ने शहर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ एक बैठक कर दिशा निर्देश जारी किए। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर नायक ने कहा कि इन उत्सवों के दौरान लॉकडाउन, कर्फ्यू व सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का पूर्ण रूप से पालन हो। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, सभापति पायल सैनी सहित अधिकारी, जनप्रतिनिधि व गणमान्य जन मौजूद रहे। और इसका तेज़ी से बढ़ते हैं और बड़े बड़े देश जो हम माने जाते थे, एक्सपर्ट देश माने जाते थे, उन सभी में वो जिसने भी इसको हल्के से लिया, सोचा कि हमारा मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छा है, हम कंट्रोल कर लेंगे, उन सब में वो हार गए अभी। और हमारा देश तो आप जानते हो कि फैसिलिटी तो है, बट पॉपुलेशन और प्रेशर और पॉवर्टी जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू जो रिच नेशंस थे, फ्रांस और इटली हो गए। तो इसलिए हमने लॉकडाउन कब किया था, राजस्थान में तो सबसे पहले कर दिया था 22 तारीख से, जो जनता कर्फ्यू थी उसको एक्सटेंड करते हुए कर लिया था, और देश में 25 तारीख को लागू हुई थी और 14 तक बहुत अच्छी तरीके से पालना भी हुई। हालांकि यहाँ पे केसेस भी आए हैं, फिर भी लोगों ने काफ़ी मदद किया, लोगों ने काफ़ी मूवमेंट कमी रखे, कर्फ्यू का भी काफ़ी अच्छी तरीके से पालना हुई। और इसमें लॉकडाउन 2.0 करके मतलब आज से कुछ रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने भी उसको अनुमति दी है। बट क्या होता है कि कभी ऐसे लगता है कि छूट दी गई है, इसका मतलब काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि छूट, अरे हमारा भी तो अका तीज भी आ रही है, रोज़ा रमज़ान भी आ रही है, कोई और प्रोग्राम भी आ रही है, बहुत सारे मल्टीपल अभी अच्छे टाइम थे, सभी शादी समारोह का भी यही मुहूर्त था। तो लोग ये नहीं समझ रहे कि हम शादी करने लग जाए और या कोई समारोह करने लग जाए, या हमारे जो मंदिर और इसको भी मस्जिद को ओपन करके लोगों को ज़्यादा एकत्रित करने लग जाए। मैं ये कहूँगा कि लॉकडाउन 2.0 उसमें ज़्यादा जो छूट है वो छूट इसमें नहीं है कि जो पब्लिक प्लेसेस में जो समारोह होती है, धार्मिक हो या सामाजिक हो, उसकी जो समारोह में वो छूट नहीं है। सुजानगढ़ में कोरोना को लेकर एक चिकित्सक सहित 7 जनों की जांच के लिए बीकानेर के मेडिकल कॉलेज में भेजे गए सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के पश्चात प्रशासन ने राहत की सांस ली है। पीएमओ डॉक्टर महेश वर्मा ने बताया कि आरके गार्डन के क्वारंटाइन में रह रहे 3 जनों सहित कुल 7 जनों के सैंपल लेकर मेडिकल कॉलेज बीकानेर भेजे गए थे। सुजानगढ़ राजकीय चिकित्सालय के अधीन एक क्वारंटाइन सेंटर आरके गार्डन चल रहा है। 3 मरीज वहाँ भर्ती थे, उनका सैंपल लिया गया था। 4 अन्य संदिग्ध व्यक्ति थे, उनका भी सैंपल लिया गया था। कुल 7 सैंपल परसों 18 तारीख को लिए गए थे। उनको बीकानेर मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया था जांच के लिए। उनकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई है। रिपोर्ट 7 नेगेटिव आई है और अभी वर्तमान में निरंतर जो भी संदिग्ध व्यक्ति आ रहे हैं उनके सैंपल यहाँ कलेक्ट किए जा रहे हैं।
आपको बता दें कि गत दिनों एक के बाद 6 जने नागौर जिले के लाडनू कस्बे में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। नागौर जिले का लाडनू कस्बा सुजानगढ़ से मात्र 12 किलोमीटर पर ही स्थित है। लाडनू में कोरोना पॉजिटिव मिलने के पश्चात उपखंड प्रशासन ने उपखंड की नगरपालिका, नगर परिषद एवं ग्राम पंचायतों से लगती विभिन्न जिलों की सीमाओं को सील किया है। जिला मुख्यालय पर आज सभापति पायल सैनी ने नगर परिषद परिसर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए परिषद के सफाई कर्मियों को सुरक्षा हेतु पीपीपी किट भेंट की। इस मौके पर सभापति ने कहा कि इन सुरक्षा उपकरणों को इस्तेमाल कर परिषद के स्वच्छता सैनिकों को सुरक्षा मिलेगी। आज नगर परिषद के द्वारा जो नगर परिषद सफाई कर्मचारी हैं, वे कर्मचारी जो क्वारंटाइन वार्ड्स में जा रहे हैं और जो सीज किए हुए जो वार्ड में सफाई करने के लिए जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें पीपी किट उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही में उनको गम बूट्स दिए गए हैं, हेलमेट्स, और हमारे नगर परिषद की एनुअलियम की महिलाओं द्वारा बनाए हुए उच्च क्वालिटी के मास्क दिए जा रहे हैं। उन्हें ग्लव्स दिए जा रहे हैं और सैनिटाइजर के साथ साथ में उन्हें डेटॉल साबुन दी जा रही है और भामाशाहों द्वारा प्रोवाइड करवाए गए उन्हें फ्रूट्स भी भेंट में किए जा रहे हैं। इसी के साथ में इनकी स्वच्छता को देखते हुए हमने इनके लिए हेलमेट्स भी उपलब्ध करवाए हैं और जो पीपी किट है उसमें अलग से मास्क है और आंखों के सुरक्षा के लिए चश्मे हैं, हाथों के लिए ग्लव्स हैं और शूज के ऊपर पहनने के लिए शू कवर है। इस तरीके से इन सब की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं और जो भी इनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक चीजें हैं वो सभी आज इनको नगर परिषद द्वारा दी जा रही है। कोविड-19 की वजह से चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन में लोगों की हर संभव मदद के लिए जिला प्रशासन मुस्तैदी से जुटा हुआ है। इसी के तहत जरूरतमंद परिवारों के सत्यापन का कार्य कर रहे जोन 7 के सह प्रभारी डॉक्टर शमशाद अली ने बताया कि सत्यापन के पश्चात जरूरतमंद परिवारों तक रसद सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही जोन के निवासियों से लॉकडाउन की पालना करने, साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोविड-19 की वजह से चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन और उस लॉकडाउन की स्थिति के अंदर कोई भी परिवार है वो भूखा न रहे, हर ज़रूरतमंद परिवार तक प्रशासन की पहुंच हो। इसी के मद्देनज़र जिला प्रशासन को जो सूचना प्राप्त हो रही है, उन सूचनाओं का हम वार्ड जाकर के वेरिफिकेशन कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से ज़रूरतमंद परिवारों तक हमें जो रसद सामग्री है वो उपलब्ध करवानी है। चूरू के प्रतिभा नगर में आज सफाई सेनानियों का सभी मोहल्ले वासियों ने फूल बरसाकर करतल ध्वनि के साथ सम्मान कर आभार व्यक्त किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ख्याल रखा गया। कार्यक्रम के आयोजक समाज सेवी देवेंद्र जोशी ने कहा कि सफाई कर्मचारी कोरोना की इस जंग में पहली पंक्ति में लड़ रहे हैं। इनका सम्मान समाज को एक सकारात्मक संदेश देगा। वहीं चूरू के कलेक्टर सर्किल सहित अन्य चौक चौराहों पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को गर्मी में राहत पहुंचाने हेतु स्थानीय लोगों ने छाछ राबड़ी पिलाई। इसी क्रम में अंगीरा स्टील फर्नीचर के सोहनलाल मीसण व महेश मिश्रण आदि ने शहर के हर पॉइंट पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को छाछ व राबड़ी पिलाई। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु रविवार को आयुर्वेद विभाग द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवानों एवं दादावाड़ी क्वारंटाइन सेंटर पर कार्यरत कार्मिकों को 110 पैकेट काढ़े वितरित किए गए। उप निदेशक डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि जिला कलेक्टर संदेश नायक के निर्देशानुसार ड्यूटी पर तैनात सभी कार्मिकों को काढ़ा पिलाया जाएगा ताकि इम्यूनिटी में वृद्धि हो एवं कार्मिक बेहतर कार्य कर सके। तारानगर तहसील के गांव बाय में आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सरकार एजुकेशन ग्रुप तारानगर के सहयोग से सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट उपलब्ध कराए गए। इस अवसर पर सत्यनारायण मित्तल, एलडी जोशी व प्रदीप यादव आदि गणमान्य नागरिकों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किट प्रदान किए। डॉक्टर संजय चौधरी ने सभी का आभार व्यक्त किया। रतनगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं आमजन की सुरक्षा के लिए लगाए गए लॉकडाउन के प्रति कुछ लोग गंभीर नहीं हैं। ऐसे में पुलिस को सख्ती करनी पड़ रही है। पुलिस ने शहर के विभिन्न गली मोहल्लों में गश्त की तो कई युवा क्रिकेट खेल रहे थे तो कई समूह में बैठे थे। ऐसे में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए इन्हें घरों में भेजा व लॉकडाउन की पालना के लिए पाबंद किया। वैश्विक महामारी कोरोना के इस दौर में हर कोई आगे बढ़कर मदद कर रहा है। ऐसे में भारतीय कलाकार संघ भी पीछे नहीं है।
अपनी जेब से कलर एवं अन्य खर्च वहन कर संघ के जुड़े सदस्यों ने रतनगढ़ शहर सहित कई गांवों में पेंटिंग एवं स्लोगन लिखकर आम जन को कोरोना के प्रति जागरूक किया व लॉकडाउन की पालना करने का संदेश दिया। राजलदेसर सेन चेतना मंच के विक्की सेन के नेतृत्व में आज पक्षियों के लिए 51 परिंदे लगाने का शुभारंभ राजकीय चिकित्सालय से किया गया, जहां पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला ने परिंदों में पानी डालकर अभियान का शुभारंभ किया। आज सेन चेतना मंच राजलदेसर द्वारा हमने 51 परिंदे की चुग्गे पानी की व्यवस्था करने के लिए संकल्प लिया है और हमारे राजलदेसर में सार्वजनिक स्थानों पे हम ये परिंदे लगवाएंगे। और सभी राजलदेसर वासियों से मैं अपील करता हूं कि सभी अपने छतों पे, घरों में एक एक परिंदा जरूर लगाए और पशु पक्षियों के सुरक्षित रखने के लिए अपना योगदान दें। लगाने का संकल्प लिया गया है और इन्होंने शुरुआत हमारे अस्पताल से की है। इनके पानी पीने और चुग्गों की व्यवस्था कर रहे हैं, इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे गांव राजलदेसर में काफ़ी भामाशाहों का काफ़ी सहयोग प्राप्त हो रहा है हमें, और उनमें जैसे मास्क वितरण करना और जैसे कि हमारे एक इन्वर्टर दिया गया मारू समाज की तरफ से दिया गया है, और भी इनको सैनिटाइजर दिए गए हैं और समय समय पे हमें हॉस्पिटल में आके सहयोग देने के लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं राजलदेसर को कोरोना के संक्रमण से मुक्त करने के लिए आज नगर पालिका के अध्यक्ष गोपाल मारू, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला व SBI बैंक के शाखा प्रबंधक मनीष राज ने राजकीय चिकित्सालय व बैंक परिसर में अपने हाथों से पूरे परिसर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। आज कस्बे के राजकीय चिकित्सालय में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। उस वक्त डॉक्टर संजय बुंदेला, डॉक्टर चंदन तंवर और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ता मौजूद थे। उसके पश्चात हम लोगों ने राजलदेसर के SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। नगर पालिका का काफ़ी शुक्रिया कि उन्होंने हमारे ब्रांच में शाखा पे आकर करके सैनिटाइजर का छिड़काव कराया, जो कि काफ़ी अच्छा कदम है इनका, और उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरह कार्य चलता रहेगा ताकि हम लोग कोरोना मुक्त हो पाएंगे और कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दे पाएंगे। कोरोना से बचाव के लिए सामान्य सावधानियों की जानकारी देते हुए आज ग्राम लोहा और भोजा सर्वे स्काउट्स ने कपड़े से सिले हुए मास्क वितरित किए। स्काउट गाइड संघ रतनगढ़ के प्रधान संतोष कुमार इंदौरिया के आह्वान पर सहायक जिला आयुक्त कुलदीप व्यास व नरेंद्र सांकृत्य के सानिध्य में लोहा और भोजासर में हुए मास्क वितरण कार्यक्रम के माध्यम से इस महामारी के खिलाफ जन जागरण का संदेश दिया। वहीं चूरू के नई सड़क पर भी कांग्रेस नेता रतनलाल जांगिड़ के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरतमंद व्यक्तियों को मास्क वितरित किए गए। कोरोना जो महामारी देश के अंदर फैली है, उसको देखते हुए जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उन लोगों को मास्क बांट रहे हैं, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है और बहुत ज़रूरी है। मास्क और सोशल डिस्टेंस, कम से कम 2 मीटर की दूरी पर आदमी एक दूसरे से दूर रहे, ये बहुत ज़रूरी है देश हित में। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी महासंघ के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज यूनियन चूरू द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी के चलते पशुधन पर आई आपदा को मद्देनजर रखते हुए वे विभिन्न सामाजिक सरोकारों से प्रेरित होकर चूरू स्थित नंदी गौशाला में गोवंश को गुड़ खिलाकर संगठन का स्थापना दिवस मनाया गया। चूरू के श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा फाउंडेशन की ओर से आज भरतिया हॉस्पिटल में पीएमओ डॉक्टर गोगाराम दानोदिया को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु 3 लेयर के मास्क भेंट किए गए। इस मौके पर पीएमओ ने फाउंडेशन के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। ये 1000 की 3 लेयर मास्क श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा फाउंडेशन के द्वारा भरतिया हॉस्पिटल में सहयोग के लिए दिए गए। सरदारशहर में लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने का काम प्रशासन के माध्यम से निरंतर जारी है। इसी के तहत आज तहसील के 12 पंचायतों में खाद्य सामग्री वितरण के लिए गाड़ियों को रवाना किया गया। इस मौके पर विकास अधिकारी संतराल मीणा व कांग्रेस नेता अनिल शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। से ग्राम पंचायत में आज 12 ग्राम पंचायतों में 1056 आहार किट यहाँ से रवाना किए जा रहे हैं। इसके तहत 2 लाख की राशि विधायक महोदय ने स्वीकृत की थी। इसके तहत माननीय भंवरलाल जी शर्मा द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। इसमें 11 ग्राम पंचायतें रतनगढ़ की जो सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में आती है,
14 पंचायतें सरदार शहर की कल इसमें शुरुआत होगी और आज 12 ग्राम पंचायतों में ये वितरण का कार्यक्रम